घात लग चुका है। यह एक पीछा बन जाता है और तेंदुआ तेजी के लिए बना है, लंबी दौड़ के लिए नहीं। वह उसी जगह लौटता है, अभी पूरी तरह थका नहीं है। प्यास से प्रेरित होकर वह पानी की ओर बढ़ता है। वह ऐसी पकड़ बनाता है जिसमें बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसके लिए यहां असफलता बहुत महंगी पड़ सकती है। वार्थॉग अपने पूरे वजन से विरोध करता है, क्योंकि एक बार जब कोई जानवर जमीन पर गिर जाता है तो संघर्ष का रूप बदल जाता है। जब आगे बढ़ने की गति खत्म हो जाती है तो लड़ाई का संतुलन भी अक्सर साथ ही खत्म हो जाता है। अब यह जिद, संघर्ष और ताकत की लड़ाई बन जाती है। तेंदुआ डटा रहता है। यह बड़ा शिकारी अव्यवस्था नहीं, बल्कि नियंत्रण चाहता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 विल्ड बीस्ट रास्ता बंद कर देते हैं और कभी कभी इतना ही पीछे हटने को फंसने में बदलने के लिए काफी होता है। मगरमच्छ उस अंतिम रोक के लिए बना होता है। एक जीवन पहले ही फिसल रहा है और दूसरा खतरे का सामना कर रहा है। अब तेंदुआ खुला हुआ है, न कोई आड़, न कोई चौंकाने का मौका, न खुले मैदान में भागने का आसान रास्ता। यह नदी मगरमच्छों से भरी हुई है और जैसे ही पानी में हलचल होती है, एक नया शिकारी इस पल में शामिल हो सकता है। अब खतरा केवल देखने की चीज नहीं रह गया, यह कल्पना करने की चीज बन जाता है। और पानी में कल्पित खतरा अक्सर दिखाई देने वाले खतरे से भी ज्यादा डरावना होता है। यही नदी की असली ताकत है। तेंदुआ इसे बहुत देर से महसूस करता है। हमला नीचे से आता है, अचानक, भारी और बिल्कुल सटीक। अब संघर्ष जमीन के लिए हो जाता है। तेंदुआ अब जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, वह केवल उस जगह तक पहुंचना चाहता है जहां उसके पास अभी भी एक मौका है। एक बिल्ली के लिए ठोस जमीन का मतलब होता है पकड़ और संतुलन, जबकि मगरमच्छ के लिए इसका मतलब इसके उलट होता है। इसलिए कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता। जबड़े कसकर पकड़ते हैं, तेंदुआ खींचता है। दोनों एक दूसरे को अपने अपने भंवर में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा शिकारी पूरी तरह दबने से इनकार करता है। मगरमच्छ को उसे पछाड़ने की जरूरत नहीं, बस इतना कि पकड़ बनाए रखे जब तक उसकी ताकत बेकार न हो जाए। और धीरे धीरे नदी उस चीज को वापस लेने लगती है जो लगभग उससे छूट गई थी। एक आखिरी संघर्ष, फिर नदी